नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने के लिए आईआईटी इंदौर करेगा काम। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत ताइवान, चीन, साउथ कोरिया, जापान और अन्य देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे लेकर बड़ी कोशिश शुरू कर दी है। देश में सेमीकंडक्टर तैयार हो सके, इसके लिए सरकार संस्थानों से इसे लेकर काम करने की अपील कर रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर इस पर काम शुरू करने जा रहा है। पिछले महीने आईआईटी इंदौर के अधिकारियों और प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के बीच इस संबंध में 2 बैठक हो चुकी हैं और अब जून में तीसरी बैठक होगी। सेमीकंडक्टर को लेकर प्रदेश में क्या काम हो सकता है और इसके लिए प्रदेश में कहां क्लस्टर बनाए जाएं, इस पर मोहर लग सकती है। मध्य प्रदेश किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाएंगे 26,000 कृषक मित्र। किसानों को खेती की नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी देने के लिए सरकार 26,000 कृषक मित्र तैनात करेगी। इन्हें 1,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अतिरिक्त आमदनी के लिए राजस्व विभाग की योजनाओं से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार करके कृषि विभाग ने मुख्य सचिव कार्यालय को अंतिम रूप देने के लिए भेज दिया है। कृषक मंत्री सरकार को योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की स्थिति की समय समय पर जानकारी भी देंगे। केंद्र सरकार की कृषि विस्तार योजना के तहत प्रत्येक 2 गांवों पर एक कृषक मित्र की नियुक्ति करने का प्राविधान है। 14 लाख किसानों को स्लॉट बुक कराने पर मिलेगा समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का मौका। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का एक मौका और दिया है। इस बार 19,81,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन 5,36,000 ने ही उपार्जन केंद्रों पर उपज बेची है। किसानों को मंडियों में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिली है, लेकिन धीरे धीरे अब यह कम हो रही है। ऐसे में 14 लाख से ज्यादा किसान को कोई नुकसान न हो, इसलिए सरकार ने 31 मई तक गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए किसानों को स्लॉट बुकिंग करानी होगी, इसके बिना उपार्जन नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, स्कूलों में मतांतरण को लेकर खुफिया विभाग रखेगा नजर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में मतांतरण की सूचना मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है। खुफिया विभाग को पूरे प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुना मामले पर कहा कि कानून अपना काम सख्ती से करेगा। अपराधी अच्छे से समझ ले, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेगी। गुना कांड में एक अपराधी पुलिस के साथ रात में हुई मुठभेड़ में एक उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया। 2 घायल हैं, 4 की तलाश जारी है। जल्द ही उन चारों को भी ढूंढ लिया जाएगा। 25,982 श्रमिक परिवार को अनुग्रह सहायता। निर्माण श्रमिकों के 1,036 परिवारों को सहायता राशि वितरित करूंगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को संबल योजना के तहत प्रदेश के 25,982 श्रमिक परिवारों को 551.16 करोड़ की अनुग्रह सहायता व निर्माण श्रमिकों के 1,036 परिवार को 22.23 करोड़ की सहायता राशि वितरित करेंगे। उन्होंने कहा कि संबल बनी है श्रमिकों का सहारा। 1 जून से शुरू होंगे ऑफर। 15 जून को खुलेगा स्टेशन के पुनर्विकास का टेंडर। 3 साल के कागजों में चल रही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना अगले कुछ ही महीनों में धरातल पर नजर आने लगेगी। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने 440.96 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का टेंडर जारी कर दिया है। इसमें आगामी 1 जून से कंपनियां अपने ऑफर डाल सकेंगी। यह टेंडर आगामी 15 जून को खोला जाएगा। इसके बाद वर्क ऑर्डर जारी करने और काम शुरू होने में सितंबर-अक्टूबर तक का समय लगेगा। ठेका हासिल करने वाली कंपनी को 24 माह यानी 2 साल के अंदर काम पूरा करना होगा। गर्मी ने कम किया किराया। 12,500 में दुबई का टिकट। प्रदेश की एकमात्र सीधी अंतर्राष्ट्रीय दुबई उड़ान का किराया काफी कम हो गया है। जून में इंदौर से दुबई जाने का टिकट करीब 12,500 रुपए में मिल रहा है। कुछ माह पूर्व यह 60,000 रुपए तक में बिक चुका है। अच्छी बात यह है कि यह किराया देश के कई बड़े शहरों से दुबई जाने वाली उड़ान के समान है। 31 मई को थम सकते हैं ट्रेनों के पहिए। सामूहिक अवकाश पर रहेंगे स्टेशन मास्टर।
ग्वालियर सहित देश भर में आगामी 31 मई को ट्रेनों के पहिए थम सकते हैं। इसका कारण यह है कि अपनी पुरानी मांगों को लेकर देश भर के स्टेशन मास्टरों ने इस दिन सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। अगर सरकार स्टेशन मास्टरों की मांगों पर गौर करती है तो स्टेशन मास्टर एसोसिएशन अपने इस निर्णय को बदल भी सकती है। दशकों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे रेलवे के स्टेशन मास्टर इस बार आगामी 31 मई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन पिछले कई साल से आंदोलन कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के सचिव अजय दुबे ने बताया कि कई बार मांगों के बावजूद सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इस कारण सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया गया है। छात्रों के लिए जरूरी खबर, मंगलवार से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया, ये रहेंगे नियम। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मंगलवार 17 मई से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रदेश के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में 1 चरण एवं 3 CLC राउंड होंगे। पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी। इस चरण एवं CLC में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया का भी समावेश होगा। खास बात यह है कि CLC की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन किए जाने से विद्यार्थियों को महाविद्यालय में नहीं आना पड़ेगा। इससे अनावश्यक पेपर वर्क से भी बचा जा सकेगा। आवेदकों के महाविद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होने पर समय, श्रम और धन की भी बचत होगी। वहीं शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रवेश प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुविधा के मद्देनजर कई संशोधन किए गए हैं। 16 मई से 10 जून तक बंद रहेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इन मामलों पर हो सकेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर और इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में ग्रीष्मकालीन अवकाश आज 16 मई से शुरू हो रहा है। समर वेकेशन के दौरान 16 मई से 10 जून तक हाईकोर्ट सामान्य सुनवाई के लिए बंद रहेंगे। हालांकि स्पेशल वेकेशन बेंच के समक्ष अर्जेंट मामले सुने जाएंगे। जबलपुर स्थित मुख्य पीठ और इंदौर एवं ग्वालियर की खंडपीठ दिनांक 16 मई 2022 से 10 जून 2022 तक सामान्य सुनवाई के लिए बंद रहेंगे। क्योंकि 10 जून को शुक्रवार है, अतः हाईकोर्ट का सामान्य कामकाज सोमवार दिनांक 13 जून 2022 से शुरू होगा। हालांकि आपातकालीन एवं अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर मुख्य पीठ में हो सकती है।